Hello everyone. Now once again we are here to discuss the topic that previous topic was principles of treatment. उसी को आगे हम बढ़ाएंगे आज. तो हम pathways के बारे में बात कर रहे हैं. There are so many pathways are there for the viruses and the bacteria. तो these pathways will not be used by us. यानी ये pathway हमारे द्वारा यूज़ नहीं हो सकते. For example अगर हम देखते हैं the cells may make the new substances for the mechanism डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया से डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं वो पाथवेज. वी हैव टू सी दैट फाइंड दैट ड्रग. अगर हम ड्रग की बात करते हैं यानी कि मेडिसिन की बात करते हैं, दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन. हमारे को नुकसान करने के अलावा उनके पाथवेज को नुकसान करने का काम करते हैं मेडिसिन, यानी उनको नुकसान हो, हमें कोई नुकसान ना हो. This is what the achieved by that the antibiotics that we all have the familiar with. और ये किससे द्वारा होता है? केवल एंटीबायोटिक्स के द्वारा ही होता है. एंटीबायोटिक्स ही ऐसी मेडिसिन है जो उनके पाथवे को ब्लॉक करती है, उनको किल करती है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. तो दीज आर ऑल द ड्रग्स दैट किल द प्रोटोजोआ सच एज द मलेरियल पैरासाइट की अगर हम बात करें कि प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे तो वो मर जाएंगे एंटीबायोटिक्स के द्वारा. ठीक है. बिकॉज अब एक चीज और देखें ना, वन रीजन इज दैट वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग द एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन. यानी अब एक चीज हमको ख्याल रखना है कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाना बहुत आसान है, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन बनाना बहुत ही मुश्किल है. वो क्यों हम देखते हैं. बिकॉज ऑफ वायरसेस यूज और हैव द फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म. उनके एक बहुत ही बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं उनके अपने, एंड दे एंटर आवर सेल्स, यानी हमारे सेल्स के अंदर एंटर करते एंड यूज आवर मशीनरीज फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस. समझ गए. हमारे ही सेल्स में घुस के हमारी सेल्स की मशीनरीज को यूज़ करते हैं और अपना काम, अपनी लाइफ प्रोसेस को बढ़ाते रहते हैं. सो दीज मीन्स दैट देर आर फ्यू वायरल स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम्स एट. कोई एक वायरल स्पेसिफिक टारगेट को और उस पर ही वो ऐड करता है. अगर हम इस डिस्पाइट वी कैन सी दैट द लिमिटेशंस देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स. अगर किसी इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स की बात करते हैं तो हम एक HIV एड्स की हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल एक HIV एड्स ले लेते हैं हम. द ड्रग्स दैट कीप्स HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल. ठीक है. वो अंडर कंट्रोल रख सकता है मगर वो HIV एड्स के वायरस को मार नहीं सकता. तो आप समझ सकते हैं कि कितना हार्डर है एंटीवायरल वैक्सीन बनाने का. अगर ये कोरोना वायरस का भी हम देख रहे हैं कि अभी पता तो चल रहा है हमको, लेकिन कब आएगी हमें पता नहीं वैक्सीन. अगर HIV एड्स की भी अगर हम बात करें तो HIV एड्स की उसको 20 साल हो गए HIV एड्स को का इन्फेक्शन डिजीज़ को पता के लिए, लेकिन आज तक उसे मारने की या उसको ख़त्म करने की कोई भी मेडिसिन बनी नहीं है. सिर्फ वी कैन कीप अंडर कंट्रोल, यानी उनके रिप्रोडक्शन को हम बचा सकते हैं, बस दैट्स ऑल. तो हमने देखे अभी एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. सबसे पहले बात होती है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की, कि प्रिवेंशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट. हाउ टू गेट रिड ऑफ द इन्फेक्शन. कैसे इस बीमारी से हम छुटकारा पाए. पहले तो इस पे बारे में हमें सोचना है कैसे हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकें. तो उसके लिए 3 लिमिटेशंस बताए गए हैं. पहली लिमिटेशन है someone has disease, their body functions are damaged and may never recovers completely. यानी जब उसको डिजीज़ से ग्रस्त हो जाता है तो वो उसके पूरे बॉडी फंक्शंस डैमेज हो जाते हैं और वो रिकवर नहीं हो पाता है. सेकंड बात, दैट ट्रीटमेंट विल बी टेक टाइम. अगर कुछ ट्रीटमेंट शुरू भी करता है तो वो बहुत लंबी ट्रीटमेंट में जाता है. ये भी एक लिमिटेशन हो गया. और तीसरी बात हम लेते हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड. यही पता लगाने में समय लग जाता है कि ये बीमारी आई तो आई कहाँ से. ठीक है. तो ये सारे 3 लिमिटेशंस होते हैं और हमारे अंदर डिजीज़ फैल सकते हैं. तो सबसे पहले प्रिवेंशन इसीलिए कहा गया, दिस लीड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफिकल्टीज. और ये 3 डिफिकल्टीज के कारण बहुत सारे सीवियर केसेस हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते. इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज बेटर देन क्योर. ये आप लोगों ने ये थॉट
बहुत कॉमन सुना है, तो इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज़ बेटर दैन द क्योर। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सीन दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब डिटेल में अगर हम इसको देखेंगे लाइव बोर्ड के माध्यम से, जहां मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द लाइव बोर्ड। स्टूडेंट, नाउ विल सी द न्यू टॉपिक दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, now all of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease। कैसे कोई अगर इन्फेक्शन के चपेटे में आ जाता है तो उसे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, ये हमको देखने का है। बट देयर आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ द अप्रोच टू डीलिंग विद द इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, उसके लिए 3 लिमिटेशंस बताए गए हैं, या तो हम बोलेंगे उसको उसके डीमेरिट्स बताए गए हैं क्या हो सकते हैं। The first is that once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely। उनके अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उनके सारे बॉडी फंक्शन क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं और वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाते। चलो देखते हैं सेकंड। द सेकंड इज दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, एंड विच मीन दैट समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज इज लाइकली टू be ridden for the some time and even we can give the proper treatment। और उसको ज़्यादा दिन लगाते हैं तो उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में बी स्प्रेड टू द अदर पीपल। सोर्स पता लग सकता है कि कैसे उससे इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, एंड और उससे कैसे स्प्रेडिंग हुआ था। दिस लीड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबाउट डिफिकल्टीज। और इन सारे चीज़ों से क्या हो जाता है, डिफिकल्टीज पैदा हो जाती है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर। इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इज बेटर देन क्योर, यानी अगर हमें अभी से ही इसका बचाव शुरू नहीं किया तो आगे बहुत मुश्किलों का सामना हो सकता है। चलो, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज। देयर आर द 2 वेज, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक। ठीक है, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक वेज है टू ईच ऑफ डिजीज। द जनरल वे ऑफ द प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली लेड टू द प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। पहला है जनरल वाला, कैसा, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर जो भी हुआ है तो उसको प्रिवेंट कर लो। एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट द एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन माइक्रोब्स। अगर माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो गया तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। If we look at the means of their spreading, we can get some easy answers। अब अगर हम देखते हैं कि for the airborne disease या airborne microbes के बारे में हम बात करते हैं, we can prevent the exposure by the providing living conditions of that the overcrowded। जहाँ पे भी overcrowded है वहाँ पे हम उसको airborne disease को कम कर सकते हैं ना, यानी कि ज़्यादातर हम डिस्टेंसिंग बना के रखे। अभी जैसे कोरोना वायरस के समय हम डिस्टेंसिंग बना के नहीं कर रहे, इसलिए वो इतना स्प्रेडिंग हो गया है, तो ये एक हो सकता है। नाउ सेकंड वन, द वाटरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर हम कर दे तो हमको इस वाटरबोर्न माइक्रोब्स से भी निजात पा सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर टू किल एनी माइक्रोबायल कंटामिनेशन। ठीक है, कहीं पे भी अगर माइक्रोबायल उसको जन्म ना ले या उसको मार दे, हम उसका कंटामिनेशन ना हो पाए, जैसे कि फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस में होता है। एंड वी कैन प्रोवाइड द क्लीन एनवायरनमेंट, इसी से हम क्लीन एनवायरनमेंट रख सकते हैं। एंड दिस वुड नॉट फॉर द एग्जाम्पल अलाउ द मॉस्किटो ब्रीडिंग। और इसी से जो होगा, ये जो कंटामिनेशन ऑफ वाटर से नहीं होगा तो क्या होगा, मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगा और प्रोटोजोन और मलेरियल पैरासाइट जैसी बीमारियां नहीं आएंगी। In other words, public hygiene is one basic keys to the prevention of infectious diseases। सबसे ज़्यादा तो हम बोलते हैं कि public hygiene is very very important, isn't it? वो अगर आ गया, अवेयरनेस आ गया, तो हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। चलो, now in addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent the infection। अब इतना तो हमने देख लिया, लेकिन और other general prevention क्या हो सकते हैं। To appreciate those principles, let us ask the question we have not looked at so far। हमने इस प्रकार से हमने कभी देखा ही नहीं है। देखो हम कौन से इस पे देखते हैं। नॉर्मली वी आर फेस विद इन्फेक्शंस एवरी डे, है ना, हम लोग जनरली एवरीडे इन्फेक्शंस को फेस करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड कफ इन द क्लास, इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग इन द अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन। अब इसके जो बैठे हैं, पास में जो बैठा है बच्चा, वो उसका दूसरे से भी फैल सकता है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफर फ्रॉम द डिजीज। वाई नॉट? क्यों? क्योंकि वो सभी को ये डिजीज नहीं हो सकते। उसका क्या आंसर है?
क्योंकि हर एक के पास एक इम्यून सिस्टम होता है ना। दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ द माइक्रोब्स, और वो जनरली हर 24/7, ठीक है, 24/7 वो बॉडी माइक्रोब्स काम करते रहते हैं। एंड वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइजिंग इन किलिंग इन्फेक्टिंग द माइक्रोब्स, एंड दिस सेल्स आर गो इनटू द एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी, एंड इफ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन। अगर वो एक बार अपने हमारे अंदर आ गए और वो अपने सक्सेसफुल हो गए तो क्या हो जाएगा, हम उससे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते of the any disease. The immune cells manage to kill of the infection long before it assumes a major proportion. यानी सबसे पहले वो immune kills the immune cells and to manage the kill of the infection and long before assume that major proportion. As we noted earlier, if the number of the infecting microbes is controlled, the manifestation of disease will be minor. अगर वो हम उसके immune system ने अगर माइक्रोब्स को कंट्रोल कर लिया, फाइटिंग में उसको मार गिराया, तो हम उसको बोलेंगे कि द मैनिफेस्टेशन डिजीज विल बी माइनर, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें डिजीज आई थी। इन अदर वर्ड, बिकमिंग एक्सपोज टू द इन्फेक्टेड विद any microbe does not necessarily mean developing the noticeable diseases. अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो फिर हमें वो डिजीज नोटिस हो जाती है। एंड सो वन वे टू लुकिंग दैट द सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज दैट टू रिप्रेजेंट द लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसीलिए सीवियर इन्फेक्शन जब डिजीज की होता है कि लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट एबल टू recover from that. And the functioning of the immune system is like another system of our body. It will not be good proper, and sufficient nourishment and food is not available. एक तो एक कारण will not be good proper and sufficient nourishment नहीं हो सकता, इसलिए हमारा immune system भी गड़बड़ा सकता है, ठीक है। Therefore the second basic principle of the prevention of the infection disease is availability of the proper and sufficient food for the everyone. इससे एक ही हमें रास्ता दिखाई देता है कि हम सबको प्रॉपर सफिशिएंट फूड मिले, सबको नरिशमेंट बराबर हो, सबको विटामिन की पूर्तता, सबको न्यूट्रिएंट्स की पूर्तता सबको मिले। तो ठीक है स्टूडेंट, आज तक का यहीं पे हम लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन का, बाद में हम दूसरा टॉपिक लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.